नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी आज फिर से एक बार आप सभी के सामने एक बीमारी की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और यह बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, आँख आना जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं। वर्तमान समय में इस बीमारी को हम बहुत सारी जगहों पर फैलते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसके क्या लक्षण हैं जिसको दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए और आँखों का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बारिश में जैसे अन्य संसर्गजन्य बीमारियां होती है, उन्हीं में से एक बीमारी है यह कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू या पिंक आई भी कहा जाता है। इस बीमारी का संक्रमण होने के बाद 3-4 दिन आंखें सूजी रहती है। उसी समय हमें यह समझ जाना चाहिए कि शायद हम इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और हमें घर के बाहर ना घूमते हुए घर में रहना चाहिए, जिससे दूसरों को इसका संसर्ग ना हो। इस बीमारी में आँखों का जो सफ़ेद दिखने वाला हिस्सा होता है वो लाल हो जाता है, उस पर सूजन आती है, खुजली आती है और आँखें सूज जाती हैं। कभी-कभी इस बीमारी में पीला स्त्राव भी आँखों से निकलता है और इस स्त्राव की वजह से पलकें चिपक जाती हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसी आँख की बीमारी होती है तो जब हम सो के उठते हैं तो हमारी पलकें जो होती है वो चिपक जाती हैं। तो इस पीले स्त्राव की वजह से ये पलकें चिपक जाती हैं। यह बीमारी जो है ये वायरल इन्फेक्शन है जो 7 से 8 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन होने ज़्यादा होने की वजह से इसे ठीक होने में 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन यह बीमारी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस कभी भी किसी की आंखों में देखने से नहीं फैलता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसकी आंखों में देखने से यह बीमारी फैलती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसे ये बीमारी हुई है उसके जो बीमारी हुए पृष्ठभाग का संपर्क होने से या बहुत ही नज़दीकी संपर्क होने से या उसने जो यूज़ की हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग करने की वजह से ही यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जब ये बीमारी हो जाती है तो इसके लक्षण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित समय पर उचित आई ड्रॉप्स का उपयोग करना चाहिए। आंखों की नमी को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर की सलाह से ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारी बहनें आंखों में काजल, मस्करा, आईलाइनर जैसा आई मेकअप करती है तो इस आई मेकअप को कंजक्टिवाइटिस में हमें अवॉइड करना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस में अक्सर आँखों को प्रकाश से तकलीफ होती है, लाइट से तकलीफ होती है, तो सनग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। हमें आँखों को बार बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। पलकों से होने वाले स्त्राव को अच्छी तरह रूम टेम्परेचर वाले पानी से आँखों को साफ कर कर क्लीन करना चाहिए और फिर बंद आँखों के ऊपर ठंडे पानी की कपड़े की पट्टियाँ हम रख सकते हैं, जिससे आंखों में होने वाले स्त्राव और जलन में फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आंखों की बीमारी जिनको ये हुई है उनको पूरी मात्रा में नींद लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए। अगर हमें संसर्ग हुआ है तो हमें बिल्कुल घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना है। और अगर हमने हाथों से आंखों को छुआ है तो हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से मलकर अच्छे से हमें धोना चाहिए। और अगर साबुन और पानी की उपलब्धि नहीं है तो वहाँ पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हाथों को साफ करना चाहिए। आँखों को मलना नहीं है, बार बार हाथ नहीं लगाना है। स्त्राव को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर वाले पानी से आँखों को साफ करके साफ करना है। एक आंख में इन्फेक्शन है और दूसरे आंख में इन्फेक्शन नहीं है तो इन्फेक्शन वाली आंख के ड्रॉप्स को दूसरी नॉर्मल आंख में यूज़ नहीं करना है। इस बीमारी में कॉन्टेक्ट लेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक होने के बाद भी जब तक आपको डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं आपको कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए। चश्मा बिल्कुल साफ रखना चाहिए, चश्मे का कवर बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं जैसे आई मेकअप की चीज़ें हैं, काजल है, साबुन है, उन्हें, इसके अलावा हैंडकरचिफ है, टॉवेल्स हैं, हैंड टॉवेल्स हैं,
साबुन है, सनग्लासेस हैं, इन सभी को अपने तक ही सीमित करना है, उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसे जब ये चलता है, ये बीमारी जब चलती है, तो हो सके वहाँ तक स्विमिंग पूल का यूज़ करना भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नॉर्मल हैं और स्विमिंग पूल में आने वाले किसी आदमी को ये तकलीफ है, लेकिन उसे वो नॉर्मल आँखों की जलन समझकर अपनी आँखों को पोंछ के, अक्सर हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल में लोग आँखों में पानी जाने पर उस आँखों को पोंछ के ऐसे पानी में हाथ धोते हैं, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन लग सकता है। और यदि हमें इन्फेक्शन हुआ है तो बिल्कुल हमें दूसरों को इन्फेक्शन देने के लिए इस स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। तो हमें इस बीमारी से अपनी आँखों को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी इस बीमारी से बचने के लिए सहयोग करें। इसी प्रकार की बीमारियों के रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर नैना वसानीज़ हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस और इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर नैना वसानीज़ हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।